आज कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने मैनिफेस्टो जारी कर मीडिया को संबोधित किया। वहीं साधना न्यूज के एंकर प्रशिता शर्मा ने कांग्रेस के ऑल इंडिया कमेटी के सदस्य व मीडिया सेल नसीमुद्दीन सिद्दीकी से खास बातचीत की। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रशिता और आज हमारे साथ कांग्रेस के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी मौजूद है। आज सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। जिस तरह से प्रियंका गांधी ने अभी ये महिला मैनिफेस्टो जारी किया है, चुनाव के पहले 2 मैनिफेस्टो कांग्रेस के होंगे, एक पूरा महिलाओं पे केंद्रित है, अभी दूसरा घोषणा पत्र आना बाकी है। कांग्रेस को लगता है उत्तर प्रदेश में महिला वोटरों को साधने की कोशिश यहाँ पर इसको माना जा रहा है। देखिए, अपने अपने चश्मे से देखा जाता है। महिला वोटरों को साधने से की कोशिश करने का भी लोग कहने वाले कहते हैं, और लोग सच्चाई यह है कि महिलाओं को उनका अधिकार दिलाना। अगर इस देश में, इस प्रदेश में महिलाओं की 50% आबादी है, तो उसकी अभी प्रियंका जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सिर्फ 13% भागीदारी है। तो ये कहाँ का न्याय है? क्यों उनको उपेक्षित किया जाता है? उनको भी, लड़कियों को भी, महिलाओं को भी, उनको भी उनका हक मिलना चाहिए, और हर क्षेत्र में, हर विंग में उनको उनकी भागीदारी मिलनी चाहिए। ये प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि दूसरी पार्टियों को भी ऐसा कदम उठाना चाहिए महिलाओं को भागीदारी देने का। 40% सीटें महिलाओं को देने की घोषणा भी प्रियंका गांधी ने की है। तो एक तरफ जो भरोसा होता है यहाँ पर कांग्रेस महिलाओं पर दिखाई। देखिए, कोई भी हो, अगर कोई उपेक्षित है, उनका शोषण हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, हमारी बहन बेटियों की अस्मत लूटी जा रही है, तो वो तो चाहेंगे कि उनको संरक्षण मिले, वो तो चाहेंगे कि उनको अधिकार मिले, वो तो चाहेंगे कि हमें ये मजबूत इतना कर दिया जाए कि हम स्वयं अपनी लड़ाई लड़ें। और हमारा नारा भी है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। क्यों भाई पुरुष ही लड़ेंगे? लड़कियों के साथ अन्याय होता रहेगा? महिलाओं के साथ अन्याय होता रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। महिलाओं को, लड़कियों को, कन्याओं को भी उनका हक मिलना चाहिए, और वो देने का प्रयास किया जा रहा है। अब वो कौन किस चश्मे से देखता है, ये उनका देखने का नजरिया है। लेकिन बीजेपी ये दावा कर रही है, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें महिलाओं के लिए, तो बीजेपी ने काम किया है। बीजेपी का दावा है कि पहले की तुलना में आपके उत्तर प्रदेश को देखें तो महिला सुरक्षा में बहुत आगे काम किया गया है। बीजेपी का एमएलए, उन्नाव का एमएलए, एक हमारी बेटी के साथ बलात्कार करता है और उसकी हत्या करा देता है, उसके परिवार के लोग उसकी हत्या करा देती हैं। इसके साथ साथ जब वो बोलती है तो रास्ते में उसकी गाड़ी रोक करके ट्रक चढ़ा दिया जाता है। इसके बाद हाथरस का जो कांड है, एक बेटी की, नाबालिग बेटी की अस्मत लूटी जाती है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है, और उसके परिवार को उसकी लाश नहीं दी जाती, पेट्रोल डीजल डाल करके रात को 2 बजे जला दिया जाता है। इसी तरीके की घटनाएं 1-2 नहीं हैं, हजारों घटनाएं हैं। और उसके बाद भी अगर बीजेपी अपने हाथ से अपनी पीठ ठोक रही है, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये सिर्फ मानसिक दिवालियापन है। सुनने में आया है कि अब कुछ ही समय में दूसरा जो घोषणा पत्र है, जिसमें युवाओं को, रोजगार को लेके, किसानों को लेके, कई मुद्दों के साथ एक घोषणा पत्र कांग्रेस जारी करने वाली है। हम तो हर किसी की भागीदारी की बात कर रहे हैं ना। हमने महिलाओं की बात की, कन्याओं की बात की, लड़कियों की बात की, छात्राओं की बात की, तो उनके इंसाफ देने की बात हुई ना, उनके हित की बात हुई ना। इसी तरीके से हर वर्ग के लिए कंप्लीट घोषणा पत्र जारी किया जाएगा जल्दी ही। कांग्रेस फिलहाल देखा जाए तो बिना चेहरे के, क्या ये सब संभव है? बीजेपी की बात करें तो योगी आदित्यनाथ सामने है, समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव का चेहरा सामने है। आपने बीजेपी शुरू किया कि बीजेपी की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ सामने हैं। क्या बीजेपी ने जब 2017 में चुनाव लड़ा था असेंबली का, तो क्या योगी आदित्यनाथ को घोषणा कर दी थी कि हम इनको मुख्यमंत्री बना रहे हैं? नहीं, ये बाद में तय हुआ है। और जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, तो भाई वन मैन शो है, तो फिर अंडरस्टूड है। यहां वन मैन शो नहीं है, यहां हर किसी का सम्मान है, हर किसी की अहमियत है।
और जो काम करता है उसको आगे बढ़ाया जाता है। और जब से प्रियंका गांधी जी यूपी में आ गई हैं प्रभारी बन करके, राष्ट्रीय महासचिव होने के बाद, तब से लोगों की एक उम्मीद जागी है और कांग्रेस मजबूती के साथ हर क्षेत्र में काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 23% मुस्लिम वोटर्स हैं यहाँ पर, हर कोई मुस्लिम वोटर्स को भी साधने का काम कर रहे हैं। देखिए, कोई किसी भी समाज के लोगों को साधता है तो इसमें बुरी बात क्या है? साधिए, हिंदू साधिए, मुस्लिम साधिए, बैकवर्ड साधिए, लेकिन हिंदू मुस्लिम जातीयता की, धर्म की राजनीति मत कीजिए। सभी धर्म बराबर हैं, हम सबसे पहले इंसान हैं, बाद में हिंदू मुसलमान हैं। अगर इंसान ही नहीं है तो हिंदू मुसलमान कहां से हो गए? उसके बाद अगर कोई किसी समाज को साधने की कोशिश करता है, ये उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, उस पर मैं क्या कहूंगा, साधो। ब्राह्मण लोगों को साधने की भी कोशिश यहाँ पर हमने देखा था, एक लहर चली थी कि सभी लोग ब्राह्मण प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, लेकिन कांग्रेस वहां पर। देखिए, जिन ब्राह्मणों को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है, उनका इनकाउंटर किया जा रहा है, मैं मान लूं थोड़ी देर के लिए कि अगर कोई व्यक्ति, ब्राह्मण नहीं, कोई व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो, कोई व्यक्ति है, उसने अपराध किया है, आपने उसको सजा दी, सजा देने के बाद उसकी इनकाउंटर कर दिया, उसको मार दिया, उसकी विडो है वो तो अपराधी नहीं, उसके बच्चे हैं वो तो अपराधी नहीं, उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने बुलडोजर चला करके उनको बराबर ध्वस्त कर दिया, उनके मकान को। तो ऐसा काम करते रहते हैं और ऊपर के बाद ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। जहां तक सपा का बसपा का सवाल है, प्रबुद्ध सम्मेलन का, 4.5 साल बीत गए तब प्रबुद्ध याद नहीं आए। जब ब्राह्मण ठुक रहा था या ठुकता है जहां पर, वहां कहीं ना तो सपा दिखाई देती ना तो बसपा दिखाई देती। वहां सर्व समाज का कोई भी अगर पीटा जाता है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे नॉन ब्राह्मण हो, वहां अगर कोई दिखाई देता है तो कांग्रेस दिखाई देती, प्रियंका गांधी वाड्रा दिखाई देती है। कहां चले गए थे आप? अब चुनाव के टाइम पे आपको प्रबुद्ध नजर आ रहा है। ये सब और सिर्फ धोखा देने वाली बात है, और ये चुनाव नजदीक आने के कारण ये धोखा देने का काम किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी छोटे दलों को शामिल करके बीजेपी के साथ मुकाबले की तैयारी कर रही है, गठबंधन करके, लेकिन कांग्रेस इस बार कोई गठबंधन नहीं कर। देखिए साहब, समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, इस पे मैं क्या कर सकता हूं? वो बड़े दल से गठबंधन करके देख चुकी है। समाजवादी पार्टी ने भाजपा से भी गठबंधन किया था, अब भाजपा के खिलाफ गठबंधन कर रही है। समाजवादी पार्टी ने 1989 में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके पार्लियामेंट और असेंबली दोनों चुनाव लड़े थे, और उनके सहयोग से उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई थी। जब आडवाणी जी का रथ चला था डब्बे में, आज वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गठबंधन कर रही है। कुछ दिनों पहले, अभी 2-3 साल पहले पार्लियामेंट के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया और वो बीजेपी को रोक रहे थे। लेकिन हुआ क्या, आपके सामने है। आज मैं बता दूं, बीजेपी को रोकने का सवाल नहीं है, यहां इंसाफ दिलाने का सवाल है। युवाओं को, बेरोजगारों को, उनको रोजगार दिलाने का सवाल है। महिलाओं को, कन्याओं को उनका हक देने का सवाल है। किसानों को उनका हक देने का सवाल है, इंसाफ देने का सवाल है। व्यापारियों को जीएसटी और दुनिया भर के टैक्स लगा करके तबाह और बर्बाद कर दिया, उनको हक दिलाने का काम है। तो कांग्रेस पार्टी केवल बीजेपी को हराने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सरकार बना करके और सर्व समाज के लोगों को उनके हित में काम करने के लिए आगे बढ़ रही है। बीजेपी का दावा है कि इस बार फिर 300+ सीटें आएंगी। समाजवादी पार्टी भी दावा कर रही है कि 400 सीटों पर वो अपनी सरकार बनाएगी। 2017 के परिणामों की बात करें तो बहुत कम सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी। इस बार की तैयारियां देखे जाए तो क्या लगता है? बहुत कम सीटें आई थी। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है और लगभग 16-17 स्टेट में भी सरकार इस टाइम पे है। ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी वही भारतीय जनता पार्टी है कि जिसकी 1984 से 1989 तक पूरे देश में
प्रदेश नहीं, आप प्रदेश की बात कर रही हैं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। पूरे देश में 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीते थे, ये रिकॉर्ड गवाह है। एक लाल कृष्ण आडवाणी और एक अटल बिहारी वाजपेयी जी, तीसरे की जमानत नहीं बची। 2 सीट वाले आज 16-17 प्रदेशों में सरकार है और केंद्र में सरकार है। अरे हम 2 सीट वाले तो नहीं भाई, हम तो उनसे बहुत मजबूत हैं। 2 सीट वाले यहां पहुंच सकते हैं, हम नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का क्या है कि मैं क्या कहूं कि वो 350 कहें, अब वो अंतर्यामी हैं, वो ज्योतिषी हैं, वो सब जानते हैं। 350 सीटें वो जीत रहे हैं, तो ये 53 सीटें किसके लिए छोड़ रहे हैं ये भी बता दें जरा भाजपा के लोग, ये किसके लिए छोड़ रहे हैं। और सपा 400 सीटें जीत रही है। महज दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तो ये थे हमारे साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ इस बार चुनावी मैदान में है, चुनावी रण में महिला मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है। आने वाले समय में घोषणा पत्र भी देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन पृथ्वी के साथ मैं प्रशिता शर्मा, लखनऊ, साधना न्यूज। और इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।